नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्रीदेव क्लासेस में। आइए हम एक नए विषय के साथ आए हैं। कक्षा 9, 9th, 10th, 11th, 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देखिए कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, जो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 काल में विभाजित किया गया है। पहला है जिसे कहते हैं आदिकाल, जिसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल रखा था। सन में यदि पूछा जाए तो सन 943 से 1318 में ये इसका समय है। और संवत में यदि पूछें तो ये है 1050 से 1375 तक विक्रम जो संवत है उसके अंतर्गत है। अगला जो सेकंड काल है उसे कहते हैं भक्ति काल, जिसका एक नाम है पूर्व मध्य काल, जो सन 1318 से 1643 तक की अवधि उसमें मानी जाती है। संवत में 1375 से 1700 तक। तो ये दोनों जो समय है, इन दोनों से प्रश्न बन सकता है आपके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सन में यदि प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से लिखना है, आप दोनों ही लिख सकते हो, है ना। और अगर दोनों का ही चयन करना है तो आप उनमें से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। अगला जो है प्रश्न है वो रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। 1643 से 1843 तक का समय जो है रीतिकाल के अंतर्गत आता है। संवत में देखें तो 1700 से 1900 तक की जो समय है वो रीतिकाल के आता है। इसका अन्य नाम है मध्यकाल, जिसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल हो गया, उत्तर मध्यकाल आपका रीतिकाल हो जाता है। अगला चौथा जो काल आता है वो है आधुनिक काल, और उसका एक नाम है अद्यतन काल। ये भी नया प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि अद्यतन काल जो है, अद्य मतलब आज होता है, वर्तमान का जो काल है उसके संबंध में पूछा जाता है। तो सन 1843 से अब तक का समय जो है वो आधुनिक काल का है। इसे हम संवत में देखें तो संवत 1900 से अब तक का जो समय है वो इसके अंतर्गत आता है। अब आपको हम परिचय करा लेते हैं कि जो हमारा आदिकाल है उससे संबंधित प्रथम जो चीजें पूछी जाती हैं उसकी भी चर्चा साथ में कर लेते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में आपके आता है। आदिकाल का जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है, वो महाकाव्य है। भक्तिकाल की बात करें तो भक्तिकाल जो है, भक्तिकाल को अन्य भागों में भी बांटा गया है। हम उसकी चर्चा भी अगले विषय वस्तु में कर लेंगे। अभी ये जो वीडियो है आपके लिए 1 अंक अर्जित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित विषय वस्तु बहुत पूछी जाती है, तो आप उसकी देख लीजिए। भक्तिकाल जो है, भक्तिकाल को 2 शाखाओं में फिर बांटा गया था। एक जो है सगुण भक्ति धारा, दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा भी फिर 2 शाखाओं में बढ़ गई थी आपकी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में राम की भक्ति का जो वर्णन किया है वो तुलसीदास जी ने किया है, और कृष्ण भक्ति शाखा का वर्णन सूरदास जी ने किया है। और निर्गुण में आता है फिर, निर्गुण में 2 धाराएं हो जाती है। एक होती है ज्ञान मार्गी जो कबीरदास जी हैं जिसके, और प्रेम मार्गी के हैं जायसी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल, रीतिकाल के मध्य में रीतिकाल की 3 धाराएं हो जाती हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिक्त, रुधि मुक्त। तो तीनों धाराओं के अलग अलग कवि रहे हैं। आधुनिक काल को विभिन्न अन्य कालों में बांटा है, हम उसको भी देखते हैं। देखिए, आधुनिक काल को जो अन्य धाराओं में बांटा है उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको विषय वस्तु का ध्यान देना है, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है आदिकाल जिसे कहते हैं, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। निश्चित रूप से यह विषय वस्तु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों में ये भ्रम था कि संवत वाला सन लिखें सर कि सन वाला लिखें, तो दोनों ही आपके लिए हैं। आप दोनों को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। जैसा